हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। यूट्यूब पर मेरे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है? हमारे दिमाग से सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिकाओं, मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों के द्वारा ही नहीं पहुंच पाना, मांसपेशियों के द्वारा नहीं पहुंच पाना, जिससे गति नियंत्रण खत्म हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है, इसे ही लकवा कहते हैं। दिमाग से सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिकाओं, मेरुरज्जु, मांसपेशियों के द्वारा नहीं हो पाता है, अर्थात गति नियंत्रण खत्म हो जाती है, ताकत खो देता है, इसे ही लकवा कहते हैं। लकवा के कारण स्ट्रोक, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में चोट आना, सिर में चोट आना या ऊतकों का मोटा और कठोर हो जाना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना या प्रमस्तिष्क में लकवा आना, पक्षाघात होना, सेरेब्रल पाल्सी, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करना, गोइलेन बार्रे सिंड्रोम के द्वारा अंग व नसों में समस्या होना, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, अंगों व नसों में समस्या होने को कहते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी। और टॉक्सिन्स, अगर विषाक्तता हमारे शरीर में हो जाती है तब भी लकवा आ सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी और भौतिक कार्यों की वजह से भी लकवा आ जाता है। ये 4 तरह के लकवा होते हैं। पहला है पार्शियल पैरालिसिस, आंशिक लकवा। दूसरा है टेम्पररी पैरालिसिस या स्लिप पैरालिसिस, अस्थायी पक्षाघात। तीसरा है कंप्लीट पैरालिसिस, पूरा पक्षाघात। चौथा है परमानेंट पैरालिसिस, स्थायी पक्षाघात। अब इसमें अपन पार्शियल पैरालिसिस पढ़ेंगे। पार्शियल पैरालिसिस के बारे में, पहला पार्शियल पैरालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, आंशिक लकवा। इसमें शरीर के कुछ हिस्सों की मांसपेशियों में कमजोरी आती है और जो प्रभावित अंग होता है वो गति करना बंद कर देता है, यानी कि तोड़ाई हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा ही लकवे में आता है, आंशिक लकवा कहते हैं, पार्शियल पैरालिसिस कहते हैं। कारण स्ट्रोक आना, दिमाग में चोट लगना या स्लिप पैरालिसिस होना या स्पाइनल कॉर्ड में चोट आना, रीढ़ की हड्डी में चोट आना या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का होना, इसकी वजह से पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा है टेम्पररी पैरालिसिस या स्लिप पैरालिसिस, अस्थायी पक्षाघात कहेंगे। यह खतरनाक दुर्घटना या चोट के बाद होता है, जो गंभीर चोट हमारे सिर में या रीढ़ की हड्डी में लगने से हमारी बॉडी में टेम्पररी पैरालिसिस आता है, अस्थायी पक्षाघात, जो ठीक हो जाता है। ये कारण मोनोप्लेजिया की वजह से भी हो सकता है, दिमाग में चोट लगने से, इंजरी होने से, सेरिब्रल पाल्सी की वजह से, या इमोशनल या स्ट्रेसफुल ट्रॉमा हो, या ट्यूमर्स हो जाए दिमाग और रीढ़ की हड्डी में, या तंत्रिकाओं का डैमेज हो जाए, या मांसपेशियों की कमजोरी आ जाए, या बीमारी या आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। ये टेम्पररी पैरालिसिस होता है जो ठीक हो जाता है। तीसरा कंप्लीट पैरालिसिस। कारण क्या है कंप्लीट पैरालिसिस? अगर हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर की तंत्रिकाओं में 85% नसों में रुकावट हो जाए और 15% नसों के फटने से जो लकवा आता है उसे कंप्लीट पैरालिसिस कहते हैं, पूरा पक्षाघात। ऐसा लकवा जिसमें सारी मांसपेशियां पूरी तरह से
गति या नियंत्रण को खो देती है। मरीज को मांसपेशियों से किसी तरह की सूचनाएं नहीं मिल पाती है, पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकता, किसी भी तरह से महसूस नहीं कर सकता। इसे कंप्लीट पैरालिसिस कहेंगे, पूरा पक्षाघात कहेंगे। तो इसमें 85% तो नसें ब्लॉक हो जाती है और 15% नसें फट जाती है। इसकी वजह से कंप्लीट पैरालिसिस, स्थायी कंप्लीट पैरालिसिस या पूरा पक्षाघात कहेंगे। इसके बचाव के लिए कोलेस्ट्रॉल से बचें और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली लेते रहें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा ज़्यादा इस्तेमाल करने से कंप्लीट पैरालिसिस से बचा जा सकता है। विटामिन बी के अधिक प्रयोग से कंप्लीट पैरालिसिस से बचा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं लें। चौथा पैरालिसिस है परमानेंट पैरालिसिस, स्थायी पक्षाघात। इस तरह के लकवे में दिमाग से जुड़े शरीर के भाग स्थायी रूप से गति करना बंद कर देते हैं, वो तंत्रिका कोशिकाओं की मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से चलती है, जिन पर हमला होने से मांसपेशियों में ऐंठन, खींचन, नाक से गुनगुनी सी आवाज आने लगती है और हाथों और पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। निगलने और चबाने में दिक्कत होती है। आकस्मिक स्तब्धता आ जाती है और कमजोरी, खास तौर से शरीर के उस हिस्से में आकस्मिक उलझन हो जाएगी। बोलने में दिक्कत हो जाएगी या किसी को बात समझाना मुश्किल हो जाएगा। एक या दोनों आंखों से देखने में आकस्मिक तकलीफ होती है। अचानक दर्द होता है। अचानक सामंजस्य का अभाव हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। बिना किसी वजह से अचानक उसको सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा। परमानेंट पैरालिसिस में इसको ठीक करना नामुमकिन है। इसके कारण क्या है? स्ट्रोक है। दूसरा कारण इंजरी है, सिर में इंजरी, चोट आ गई हो। तीसरा कारण है नर्व डिजीज होना, तंत्रिकाओं की कोई बीमारी जैसे अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस होना। चौथा कारण है ऑटो इम्यून डिजीज जैसे गेलेन-बारे सिंड्रोम। तो ये 4 तरह के पैरालिसिस होते हैं। दोस्तों, पार्शियल पैरालिसिस, टेम्पररी पैरालिसिस को ठीक किया जा सकता है। कंप्लीट पैरालिसिस को भी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। परमानेंट पैरालिसिस को ठीक करना नामुमकिन है। दोस्तों, पैरालिसिस के बारे में आप हमें कांटेक्ट करें। मेरे कांटेक्ट नंबर 9414326317 है। दोस्तों, जिसने मेरा चैनल न्यूरो पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया हो, यूट्यूब पे जाकर न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें आगामी वीडियो के लिए। और सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यूनानी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह से नुकसान नहीं करती है। इसको इस्तेमाल करें। और जो दूर से नहीं आ सकते हैं, हमसे वीडियो कॉलिंग पे बात करके कोरियर के माध्यम से दवा मंगा सकते हैं। थैंक यू।